आवाज रूहानी स्थिति में सदा इसकी जोते, सदा चेहरे पर मुस्कान, उमंग उत्साह के साथ। आवाज बिल्कुल नहीं, सभी बैठ जाओ। सबसे पहले सारे बोलेंगे ओम शांति शांति, ओम शांति 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 शांति। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। आज हमारे बीच में बहुत विशेष हस्ती कहूंगी मैं, उनका आगमन हुआ है। खुदा की विशेष रचना, विशेष कृति का नाम है डॉक्टर अनीता धनखड़। ये समाज सेवी होने के साथ साथ तन और मन दोनों की ही डॉक्टर है। इनको देख के ऐसा नहीं लग रहा ना, लेकिन ये तन की भी डॉक्टर है। बहुत लंबे समय से इन्होंने डॉक्टर के रूप में भी सेवाएं दी हैं। शायद अब भी कर रहे हैं मैम डॉक्टर प्रैक्टिस। 6 महीने से सब संन्यास ले लिया। अच्छा, 6 महीने से छोड़ा है इन्होंने। सारे मेरे पेशेंट हैं, अध्यात्मिक भी और शारीरिक भी। तो इसीलिए मैंने कहा ना तन और मन की डॉक्टर है। राजनीति रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक और साथ साथ धार्मिक रूप से भी परिपक्व एवं सशक्त रूप से परमात्मा पिता की विशेष और सर्वोत्तम रचना है। इनके मन में सिर्फ और सिर्फ एक ही भाव है, वो है प्रेम और सेवा। इनके कंठ में भी विशेष सरस्वती मां का वास है और इन्हें महामंडलेश्वर की उपाधि से सम्मानित किया गया है। हम कोई अरमान रखते हैं ना कोई हम फरमान रखते हैं, ना कोई हम अरमान रखते हैं ना कोई फरमान रखते हैं। आज के इस कार्यक्रम में हमारी बहन पधारी हुई है, इनका हम दिल व जान से सम्मान करते हैं। अभी से हम आप सभी धर्म कुमारी बहनों को, आए हुए सभी महानुभावों और सभी माताओं को मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ बहन भावना जी का, क्योंकि मैं तो उनको ही जानती हूँ ज्यादातर। संतोष दीदी जी से आज मैं पहली बार मिली हूँ, तो मैं पहले इस संस्था का धन्यवाद करती हूँ कि जिन्होंने मुझे इस पावन अवसर पर यहाँ आप सबके समक्ष आने का अवसर प्रदान किया। और आप सभी को दिवाली की मैं हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। बहन जी ने आपने दिवाली से पहले और दिवाली के बाद के त्योहारों का अच्छी तरह से जिक्र किया और बताया। उसके लिए मैं एक ही बात आप लोगों को कहना चाहूंगी, आप बहनों को, कि दीपक ही क्यों जलाए गए जब श्री रामचंद्र जी 14 साल के बाद वनवास काट कर अपने घर आते हैं, तो खुशी का कोई और भी तरीका हो सकता था। ढोल बजा सकते थे, पटाखे छोड़ सकते थे, लेकिन दीप ही क्यों जलाया गया? दीपक एक ऐसी बात का, एक ऐसी व्यथा का प्रतीक है कि जो खुद जलकर दूसरे को रोशनी देता है। कि आप सबको सिर्फ दीपक जलाकर सिर्फ उसे एक दिया मत समझो कि उसमें एक रुई की बाती डाली, तेल डाला और उसे जला दिया। नहीं, उससे हमें अपने जीवन में उतारना होगा कि दीपक क्या होता है। जो इंसान अपने लिए सिर्फ अपनी खुशियों के लिए हंसे, ऐसे तो आपको बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन जो अपने गम को दबाकर दूसरों के लिए हंसे कि किसी मेरे कारण किसी दूसरे के चेहरे पर मुस्कान आ जाए, मुस्कान वो होती है।
इसी प्रकार से दीपक खुद जलता है और दूसरे को रोशनी देता है। आप सबको पता है, अगर जरा सी भी लो की अगर आपकी उंगली पे कहीं जरा सी आंच लग जाए तो कितना पीड़ा होती है, लेकिन दीपक तो जलता ही रहता है हमें रोशनी करने के लिए हमारे जीवन में। तो हमें उस दीपक से एक शिक्षा लेनी चाहिए कि अपने अंदर का दीपक जलाएं, ऐसा दीपक जलाएं कि जो हमारे अंदर कभी अंधेरा होने ही ना दे। और जिसने अपने अंदर का दीपक जलाना सीख लिया, उसके अंदर नकारात्मकता, नेगेटिविटी नहीं रह सकती। और जो इंसान सात्विक होते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, जिनके ऊंचे विचार होते हैं, जो दयालु होते हैं, वो हमेशा दूसरों के लिए जीते हैं। कोई अरमान रख फल है, संकल्प का जो फल है, कर्म का फल है, वाणी का जो फल है, तो ये जन्म मिलेगा। देवता बनने वाले सभी रहते हैं, तो मनुष्य को जहाँ कहते हैं, लेकिन सत्युगी दुनिया के अंदर मनुष्य को देवता कहा जाता है, क्योंकि दैवी गुणों से ही मनुष्य देवता है और आसुरी कर्मों से ही मनुष्य असुर कहलाता है।
तो इसलिए शिव बाबा हम सबको मनुष्य से देवता बनाने की शिक्षा दे रहे हैं और उसी बात को बल देते हुए हमारे बहन अनीता जी ने हम सबको बहुत सचेत किया और ऐसे श्रेष्ठ कर्म करते हुए अपनी आत्मा का दीपक सदा जगाते रहेंगे, जगा ही है और जगा ही रहेगा और औरों का भी दीपक अपने से जगाते रहेंगे, ये हम संकल्प करते हैं, है ना। ठीक, बहुत अच्छी बात लगी कि दीपक स्वयं जलता है परंतु दूसरों को जगाता है, रोशनी देता है, इसलिए ये दिवाली मनाई जाती है। तो उसी दीपक को हम परंपरा के अनुसार दीपक जगाएंगे भी और उससे हम प्रेरणा लेंगे। अभी आप सबके भी हाथ में मोमबत्तियां दी गई हैं, तो बस दीपक का तेल खत्म नहीं होने देना। जैसे इस शरीर को भोजन की रोज जरूरत पड़ती है ना, और प्राणों को श्वास की जरूरत पड़ती है, तो उस दीपक को जलाने के लिए उसके तेल को कम नहीं होने देना बस। और वो है ज्ञान, ज्ञान। तो ज्ञान उसके अंदर रोज भरते रहेंगे, बाबा के महावाक्य रोज सुनते रहेंगे, तो ये दीपक सदा ही खड़े हो जाएंगे। सभी खड़े हो जाएंगे और एक दीपक जला दो। इन सब क्या दीप से दीप जगाते रहो, एक दूसरे को जगाते रहो। एक दूसरे का जगाते रहो। दीपक का ये बेटा पीछे चेयर पे चढ़ के लो इसको, हम सब का सब दीपक। एक मिनट सभी साइलेंस में खड़े होंगे और अपनी मोमबत्तियां जगी हुई मोमबत्ती सब ऊपर करेंगे। सभी आत्मा रूपी दीपक को देखेंगे। इस दीपक को देखते हुए मैं आत्मा सभी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं उमंग में सदा रहने वाली आत्मा हूँ, मैं अपनी ज्योति को सदा जागृत करने वाली आत्मा हूँ, अपनी जागती ज्योत से सबको जगाने वाली आत्मा हूँ, सदा शांत स्वभाव में रहने वाली आत्मा हूँ, प्रेम स्वरूप में रहने वाली आत्मा हूँ, अपने ख्याल के साथ सबका ख्याल रखने वाली आत्मा हूँ, जहाँ जहाँ हमारे कदम पड़ रहे हैं